इन दो तस्वीरों को देख लीजिए। ये दोनों तस्वीरें देश की सुरक्षा पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। पहली तस्वीर पश्चिम बंगाल के मिदनापुर की है, तो दूसरी तस्वीर भोपाल की है। जगह अलग अलग, लेकिन दोनों ही जगहों पर दस्तावेजों के आधार पर हिंदुस्तानी बनकर बांग्लादेशियों ने बड़ा फर्जीवाड़ा किया। सबसे पहले इन जनाब और इनके सर्टिफिकेट को देखिए। ये हिंदुस्तान के सिस्टम में ऐसी खामी का डराने वाला नमूना है जो देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये सर्टिफिकेट और ये शख्स ये बताने के लिए काफी हैं कि देश के सिस्टम में फैले फर्जीवाड़े से देश का कोई भी दुश्मन आसानी से देश में आकर न सिर्फ हिंदुस्तान का निवासी बन सकता है, बल्कि देश के अंदर रहकर बाकायदा हिंदुस्तानी बनकर कुछ भी कर सकता है। इस शख्स का नाम मीनार है। इसे गुजरात की सूरत पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये बांग्लादेश का रहने वाला है, लेकिन हिंदुस्तान में पिछले काफी समय से शुभदास नाम से सूरत में रह रहा था। इसके लिए इसने बाकायदा पश्चिम बंगाल के इस गुमगढ़ हाई मदरसा के नाम पर वर्ष 2010 से फर्जी सर्टिफिकेट बनवा रखा था, जिसमें इसका नाम शुभदास लिखा हुआ है। बांग्लादेशी हिमायत सरदार ने इसी सर्टिफिकेट के बलबूते पर भारत में अपना फर्जी दस्तावेज बनाया, आधार कार्ड बनाया, पासपोर्ट बनाया और यहाँ तक कि इस पासपोर्ट के बलबूते पर वो विदेश भी हुआ है। सोचिए कितनी आसानी से एक बांग्लादेशी शख्स हिंदुस्तानी नाम और सर्टिफिकेट के साथ हिंदुस्तान में खुलेआम बेखौफ घूम रहा था। खुफिया एजेंसियों को लंबे समय तक पता ही नहीं चला। जी न्यूज पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के उसी गुमगढ़ हाई मदरसा पहुंचा। वहां की पड़ताल की तो 2010 में मदरसे के हेडमास्टर रहे कृष्ण गोपाल दास ने सर्टिफिकेट को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि ना तो दस्तखत उनके हैं और ना ही सर्टिफिकेट उनके मदरसे से जारी किया गया था और ना ही शुभदास नाम का कोई छात्र मदरसे में कभी दाखिल हुआ। कि ये जो साइन देखा जा रहा है, ये साइन क्या आपका है? না नहीं है। आपका नहीं है না। তো এটা কে সই করেছে? ये तो ये সাইন আমার নয়, ছিল আমার নয়, আর এই যে লিখা সার্টিফিকেটে লেখাগুলো আমার নয়। फिर आखिर ये सर्टिफिकेट कैसे बन गया, किसने बनाया? क्या पश्चिम बंगाल में इस तरह फर्जीवाड़ा करके बांग्लादेशियों को हिंदुस्तानी बनाया जा रहा है? इस बांग्लादेशी की गिरफ्तारी के बाद गुजरात के मंत्री हर्ष सांघवी ने सोशल मीडिया साइट एक्स के जरिए पश्चिम बंगाल सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि एक मुस्लिम बांग्लादेशी ने पश्चिम बंगाल सरकार की सहायता से चल रहे मदरसे से फर्जी प्रमाण पत्र की मदद से अपने दस्तावेजों में हिंदू नाम कर लिया और ये बड़ी सुरक्षा चिंता का विषय है। आगे उन्होंने लिखा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने मदरसे के लिए 5530 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। तो इस खेल में भोपाल भी पीछे नहीं दिखा। पश्चिम बंगाल की तरह ही भोपाल में भी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एक और बांग्लादेशी विप्लव पॉल ने अपना पासपोर्ट बनवा लिया और वो भी भोपाल की जहांगीराबाद मस्जिद के नाम पर। यह फर्जीवाड़ा 2022 में हुआ, जब केंद्रीय गृह मंत्रालय की जांच में एक केस पकड़ में आया तो पता चला कि इलाके के एएसआई शिवनाथ यदुवंशी ने थाने में बैठे बैठे ही विप्लव पॉल का एड्रेस वेरिफिकेशन कर दिया था। उसी वेरिफिकेशन के आधार पर विप्लव का पासपोर्ट बन गया और अब वो गायब है। वो कहां गया, क्या कर रहा है, किसी को नहीं पता। हालांकि एएसआई शिवनाथ यदुवंशी को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन क्या इतने भर से काम चल जाएगा? पूरे मामले में भोपाल पुलिस ने एक पुलिस जवान को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन सवाल ये है कि अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम के फर्जी पासपोर्ट के बाद जो दावा किया गया उसकी हवा निकल गई। क्या भोपाल में फर्जी वेरिफिकेशन का खेल चल रहा है? सिस्टम की ये खामी सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर कब हम सुधरेंगे। क्या हादसे और बड़ी साजिशों के बाद भी जागना हमारी नियति बन गई? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।